गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और दिन है शुक्रवार का। और मैं उठी थी 5:30 बजे और बेटी को 6 बजे उठा दी थी रेडी करने के लिए स्कूल के लिए। तो वो उठ के तैयार हो गई है, मैं उसका लंच वगैरह सब तैयार कर दी हूँ और वो अब जा रही है स्कूल। और उसके स्कूल जाने के बाद मैं यहाँ बैठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पीऊँगी। और ये गिलोय वाला पानी है, मतलब पतंजलि का जो गिलोय जूस आता है वही 1 चम्मच मैं गिलास में डाली हूँ गुनगुना पानी में। और इसमें बैठ के आराम से पीऊँगी डाइनिंग टेबल पर। और उसके बाद मैं सारा घर का जो सेटलमेंट है उसे करूँगी, मतलब साफ़ सफाई करूँगी, बेड वगैरह सोफ़ा वगैरह। तो यहाँ मैं वही कर ली हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे अपना सारा काम कर ली हूँ। पानी पी के मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद ये सारा साफ़ सफाई है कर लेती हूँ। डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, ये मेरी बेटी का रूम है, ये हम लोगों का रूम है, सब कुछ मैं सेटल कर दी हूँ। बस अपना बेटा का रूम नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा रात में देर तक पढ़ता है, वो 12th में है, मैं बताई थी पहले भी। तो वो सोया हुआ है, देखिए उसके रूम की लाइट्स ऑफ है, पर्दा भी लगा हुआ है। और वीडियो हमारे में नहीं बनाया जाता है सोए हुए बच्चे का या सोए हुए इंसान का वीडियो नहीं बनाते हैं, तो मैं उस बेड की तरफ मैं कैमरा नहीं ले जा पाऊँगी। तो ये है मेरे बेटे का रूम और वो आराम से सोया है, मैं इसे सोने देती हूँ और चलती हूँ बाकी का अपना काम काज कंप्लीट करने के लिए। तो सब कुछ करने के बाद, मतलब घर की साफ़ सफाई करने के बाद, हालांकि मेरे घर में मेड आती है तो मैं ऊपर ऊपर से सब डस्टिंग कर लेती हूँ। मैं नहा ली थी और पूजा कर ली थी और अभी घड़ी में बज रहे हैं ठीक 8 सुबह के। और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। और अब सीधे चलते हैं। हाँ, नहाने के पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा के चली गई थी। कपड़ा मैं एक दिन बीच लगा के धोती हूँ, रोज़ नहीं धोती हूँ। तो वो मैं पहले ही सेट करके चली गई थी ताकि कपड़ा भी धुलते रहे। और अब सीधे चलते हैं किचन में क्योंकि ज़रूरत है अभी बिल्कुल गर्मा गर्म चाय की। तो आ गई हूँ मैं अपने किचन में और यहाँ मेरी बेटी का सैंडविच बना था तो उसका ही पैन ये गैस पर रखा हुआ है। मैं किचन की सारी साफ़ सफाई रात में करके सोती हूँ, बर्तन वगैरह सब धो देती हूँ। हालांकि मेरे घर में मेड आती है, फिर भी मैं रात के बर्तन नहीं धो छोड़ती। ये मेरी बेटी का खाया हुआ एक प्लेट है और एक ग्लास, बस और कुछ नहीं। और चलेंगे सीधे फ्रिज से दूध निकालने। और वहाँ मैं दूध लेकर गैस पे चाय बैठा के चाय बनाऊँगी अपने लिए। हस्बैंड जी मेरे गए हैं वॉक पर और वो वॉक करके आएंगे तब उनके लिए चाय बनेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा है अभी चाय पीने का। क्योंकि ठंडी है ना, तो सुबह सुबह मन करता है चाय पीने का। हालांकि मैं बिना नहाए और ब्रश किए पूजा किए मैं नहीं चाय पीती हूँ, तो इसलिए पहले मैं नहा धो लेती हूँ। तो अब मैं बैठी हूँ चाय पीने के लिए। मैं बालकनी बैठ के ही चाय पीती हूँ, लेकिन अभी मौसम देख लीजिए, धूप अभी आया नहीं है, पता नहीं क्यों 8 बज गए लेकिन धूप नहीं निकला है। तो हम यहीं बैठ के चाय पियेंगे इसी डाइनिंग टेबल पर। और मैं साथ में चाय के साथ 2 रस्क भी खाती हूँ डेली नियम से। तो बस मैं वही चाय पी रही हूँ और साथ में पढ़ेंगे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। क्योंकि सुबह सुबह ऐसे मोबाइल लेके बैठना अच्छा नहीं लगता है। और मैं जब वीडियो नहीं बनाती थी तब भी मैं मोबाइल लेके मॉर्निंग में नहीं बैठती थी। मैं चाय रस के साथ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखती हूँ। हालांकि अभी इतना डिटेल में न्यूज़ देखने का टाइम नहीं होता है क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, लंच बनाना होता है हस्बैंड जी के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी सी आज निश्चिंत हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो दोपहर में खाने लंच के लिए आ जाएंगे घर, क्योंकि उनको कुछ काम है इस तरफ। तो उन्हें सिर्फ चाहिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में वो बहुत हल्का ही कुछ लेते हैं। तो कुछ हल्का ही बनाऊंगी, इसीलिए आज सुबह बहुत ज़्यादा तैयारी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यही मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय और पढ़ रही हूँ अपना पेपर। तो अब ये कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बनाते हैं आज के लिए ब्रेकफास्ट। और मैंने सोचा है कि आज मैं नाश्ते में उपमा बना देती हूँ क्योंकि आज लंच बनाना नहीं है, तो रोटी सब्जी का कोई झंझट नहीं करना है। तो चलो आज मैं यही उपमा ही बनाती हूँ। तो देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं उपमा, थोड़ी बहुत आपको रेसिपी बता देती हूँ। हालांकि उपमा तो बहुत बेसिक चीज़ है, सभी के घरों में बनाई जाती है और सभी लोग के अपने अपने तरीके होते हैं। मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप दिखा दूँगी। तो बस सबसे पहले मैं चना दाल की और मूँगफली की चटनी पीसूँगी। उसके लिए मैं थोड़ा सा पैन में सरसों का तेल डाल दी हूँ। और तेल डालने के बाद उसमें मैं डाली हूँ लहसुन, हरा मिर्च डाली हूँ कुछ, और ये है मूंगफली, एक मुट्ठी भर मूंगफली और थोड़ा सा चना का दाल डाल के उसे रोस्ट करूँगी हल्का सुनहरा होने तक। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, अच्छा से सुनहरा होने तक भूनना है। और ये जो ब्रेकफास्ट है ये सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे लिए बन रहा है क्योंकि मेरा बेटा अभी सोया हुआ है। जब वो उठेगा तो मैं उसके लिए कुछ बनाऊंगी। हालांकि उसे उपमा पसंद नहीं है तो उसके लिए उपमा नहीं बन रहा है, केवल 2 लोगों के लिए उपमा बन रहा है। और बेटी में
सैंडविच ले गई थी, ब्रेड था घर पे, तो वो बोली थी मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट में सैंडविच ही दे देना। तो वो एक सैंडविच खाई थी और 2 साथ में लेके गई थी टिफ़िन में। तो जब तक ये दाल फ्राई हो रहा है तब तक मैं उपमा में डालने की जो भी सब्ज़ी है थोड़ा बहुत उसे मैं छील के और काट लूँगी, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। क्योंकि वो आ गए हैं वॉक करके, और चाय उन्होंने भी पी लिया है, उन्हें भी मैं चाय बना के दे दी थी पहले, और वो अभी गए हैं वॉशरूम में, नहा धोवा के निकलेंगे तो उनको नाश्ता चाहिए। तो बस मैं उसका तैयारी कर लेती हूँ, फटाफट से सब सब्ज़ी भी काट लूँगी और साथ के साथ दाल में भूंज रही हूँ। और बस उपमा बनने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो तुरंत तुरंत आज काम हो जाएगा, निपट जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, मेरा ब्लॉग्स अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो में और क्या कमी है। हालांकि बहुत सारी कमी है, जैसे लाइटिंग की बहुत कमी है। मेरे किचन में एक तरफ और लाइट लगवाना है मुझे, देखती हूँ कब तक लग जाता है, तो मैं लगवा लूँगी। यहाँ दाल भुन गया है अच्छे से, उसे मैं पानी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो फूल जाए और मिक्सी में अच्छे से पीसने के लिए रेडी हो जाए। तो बस, और बाकी का काम निपटाऊँगी अब। और यहाँ पे दाल फूल गया है, और फूलने के बाद मैं इसे मिक्सी में थोड़े थोड़े पानी डाल के पीस लूँगी और साथ में थोड़ा सा डाल दूँगी अंदाज से, उसी समय नमक, और चटनी तैयार हो जाएगा। उसके बाद बनाएंगे उपमा। उपमा जो है ना बिल्कुल गरम गरम अच्छा लगता है, बना के उसे ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, तो बीच बीच में और भी कुछ कुछ कर ले रही थी जा के। तो देखिए अब चटनी तैयार हो गई है, अब इसे लगाएंगे छौंका। छौंका लगाने के लिए थोड़ा सा सरसों तेल, उसमें 1 चम्मच राई डाले हैं, काला वाला सरसों वो डाली हूँ, और करी पत्ता जो कि मैं पहले से ही फ्रिज में रखती हूँ, उसे फिर से निकाल के फ्रिज से और धो दी हूँ बढ़िया से, और धो के इसमें डालूँगी ताकि देखने में बहुत अच्छा लगता है। करी पत्ता का सुगंध, स्मेल, और ये फ़ायदा भी है बहुत खाने में, तो वो भी डाल दूँगी। और बस, हालांकि फ्रेंड्स मेरे किचन में लाइट बहुत प्रॉपर आती है, कोई अंधेरा नहीं होता है, लेकिन चूंकि एक तरफ से वो खिड़की है ना, तो कैमरा में पता नहीं रिफ्लेक्ट होता है कैसे अंधेरा अंधेरा दिखता है। हालांकि इतनी अंधेरा नहीं होती है मेरी किचन में, बहुत बड़ी सी खिड़की है सामने, लेकिन वहाँ की लाइट आती है ना, शायद कैमरे में पड़ती है, इसलिए मतलब यहाँ अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा है। तो पीस गई है हमारी चने दाल और मूंगफली की चटनी। साथ में मिक्सी जार जो मैं जिसमें पीसी हुई चटनी, उसको धो धा के रख दूँगी, क्योंकि वो ऐसा पड़ा रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मुझे अच्छा नहीं लगता है किचन में काम करते समय थोड़ा सा भी प्लेटफॉर्म मेरा गंदा रहता है। मेरा ये कमी बोलिए या फिर कुछ, हालांकि मेरे हस्बैंड डांटते रहते हैं कि तुम क्या एक कपड़ा लिए रहती हो और पोंछते रहती हो उसको लेके, बाद में सारा काम एक साथ पोंछने वाला कर लेना, लेकिन मेरा नहीं मन मानता है। तो अब बनाऊंगी उपमा। उसी पैन में मैं तेल डाल दी हूँ और थोड़ा सा डाली हूँ काला सरसों, और साथ में करी पत्ता, और जो भी सब्जियाँ मैंने काटा है वो एक एक करके डाली हूँ। बहुत बेसिक सी सब्ज़ी है, बहुत सारी सब्जियाँ नहीं है। प्याज पहले मैं डाल रही हूँ। चटनी में मैंने हरा मिर्च डाला था, इसलिए मैं उपमा में अलग से हरा मिर्च नहीं डालूंगी। थोड़ा हम लोग तीखा कम खाते हैं, हालांकि मेरे बच्चे तो हम लोग से भी कम खाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला नहीं यूज़ करते हैं खाने में, और उपमा तीखा अच्छा भी नहीं लगता है। तो प्याज हल्का सा सौते हो जाने के बाद, भून जाने के बाद, मैं डालूंगी हरा मटर, क्योंकि उसे भी टाइम लगता है थोड़ा सा पकने में, तो इसीलिए पहले मैं मटर डालूंगी। फ्लेम को कंटिन्यू मीडियम टू लो, लो टू मीडियम करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि फ्लेम का जो ये है वॉल्यूम है वो ठीक रहे। और उसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद मैं डाल दी हूँ गाजर, और उसके बाद मैं डालूँगी लास्ट में कैप्सिकम, जिसे शिमला मिर्च भी बोलते हैं, तो वो डालूँगी। डाल के अच्छे से भूनूंगी। देखिए मैं सामने करके कैमरा दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा दूर है। मैं इस जगह आज अपने ट्राइपॉड को रखी हूँ ताकि किचन का जो खिड़की है ना, लाइट वो ना पड़े उस कैमरे पर और थोड़ा सा उजाला आए किचन में। तो मैं इस तरह से कैमरे को सेटिंग करने की कोशिश की हूँ। सभी एंगल से मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि किसी भी एंगल से थोड़ा सा आप लोग को उजाला दिखे। हालांकि मुझे तो काफ़ी साफ़ दिखता है, किचन में साफ़ रहता है, लेकिन पता नहीं कैमरे में क्यों अंधेरा लगता है। तो चलिए, भून गया है सारी सब्जी, और अब मैं उसमें डाल दूँगी नमक अंदाजे से, जितना मुझे 2 लोगों का उपमा बनाना है उससे नमक मैं डाल दी हूँ, ताकि सब्ज़ी भी गल जाए। थोड़ा मटर गलने में टाइम लगता है इसीलिए। और यहाँ अच्छी से मैं भून रही हूँ नमक डाल के सारी सब्जियों को, और अच्छे से भून गई है सब्ज़ी। और अब बारी है सूजी डालने की। तो यहाँ मैं सूजी डाल रही हूँ, 3 से 3.5 चम्मच मैं सूजी डाली हूँ।
इतना सफिशिएंट है, बल्कि ज़्यादा ही है। वो बहुत कम खाएंगे और मुझे भी इतना सुबह खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता है, क्योंकि ठंड के दिन है। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि ठंड में ज़्यादा खाने का मन करता है। हम लोग, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं मन करता है ठंड में ज़्यादा खाने का, क्योंकि पता नहीं ठंड में मन करता है केवल चाय पीते रहे, कुछ गर्मा गर्म पीते रहे। जल्दी जल्दी दिन बीत जाती है, शायद इसी वजह से उतनी भूख नहीं लगती। खैर एनीवे, तो अब उपमा का जो सूजी है वो अच्छे से भुन गई थी, कलर उसका चेंज हो गया था और मैं इसमें गर्म पानी करके डाल दी हूँ। गर्म पानी डालती हूँ, अच्छा लगता है, मतलब तुरंत गर्म पानी से ना, कोई भी खाने में आप गर्म पानी डाल के देखिएगा, अलग ही उसका मतलब टेक्सचर और स्वाद लगता है, ठंडे पानी से अलग होता है। तो यहाँ मैं हर खाने में कोशिश करती हूँ, मैं जब पानी डालने की बारी आती है तो मैं पानी को गर्म करके ही डालती हूँ। तो यहाँ मैं उपमा में गर्म पानी करके डाल दी हूँ, अच्छे से उसको चारों तरफ से चला चला के उसके पानी को सुखाऊंगी। और यहाँ मैं अब सर्व करने जा रही हूँ उपमा हस्बैंड जी के लिए, ताकि उनको मैं टाइम पे नाश्ता दे सकूँ। और बस अब हो गया है तैयारी। और उपमा में ना मैं ऊपर से 1 चम्मच घी डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, आप कभी देखिएगा खाकर। उपमा में 1 चम्मच मैं घी ऊपर से डाल देती हूँ और साथ में मैं दूँगी मूँगफली की चटनी। तो हो गई है मेरी थाली तैयार, मेरे हस्बैंड की थाली तैयार, ब्रेकफास्ट वाली थाली। तो देखिए कितनी टेम्पटिंग उपमा है देखने में, और चटनी भी टेस्टी लग रही थी खाने में भी, मैं भी खाई थी थोड़ा सा। तो चले गए हैं वो ऑफिस नाश्ता पानी करके अपना, और लंच में आएंगे दोपहर में खाने के लिए बोल के। तो आज टिफ़िन बनानी नहीं थी, तो सारी मैं अपने काम कर ली हूँ किचन वाली, और अब मैं आ गई हूँ अपना कपड़ा जो मेरा वॉशिंग मशीन में डला हुआ था वो धुल चुका है, तो उसे मैं कपड़े को डाल दूँगी सूखने के लिए। मैं यहीं बालकनी में ही डाल देती हूँ, हालांकि आज कोई ख़ास धूप तो आया नहीं है, लेकिन जो भी है उसी में डालूँगी। छत पे मैं नहीं जाती हूँ, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ मैं ट्राइपॉड लगा दी हूँ रूम में अपने, और बालकनी में कपड़ा डाल रही हूँ। तो सारा कपड़ा को मैं यहाँ डाल दूँगी, और उसके बाद बाकी का काम करूँगी, अपने बेटे को जगाऊँगी, उसके लिए कुछ बनाऊँगी, देखती हूँ क्या खाएगा तो उसके लिए भी कुछ बना दूँगी। और इसी तरह से मेरा हर मॉर्निंग बीतता है सारे काम काज में निपटाने में। आज तो थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि लंच बनाना नहीं था। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ कि मेरे घर के सामने जो प्लॉट है वो किसी बिल्डर ने लिया है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम चलता है, हमेशा दिन भर बहुत आवाज़ आती है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है वीडियो को एडिटिंग और वॉइस ओवर करके, मुझे आज ही पोस्ट करना है शाम 3-4 बजे तक, तो वही करूँगी। इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, मेरे पास माइक भी नहीं है, पूरा बाहर का आवाज़ आएगा, फ़ोटो भी अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, वॉइस भी अच्छा से नहीं डालूँगी तो कैसे काम चलेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैंने अपना सारा कपड़ा को यहाँ डाल दिया सूखने के लिए, और देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।